गाइस, तो कैसे आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिलहाल मैं अब जाके सो के उठी हूँ। आज संडे तो 3 बज रहे हैं। मैं उठी थी सुबह, सबसे पहले जल्दी उठी थी। उन्होंने थोड़ी बहुत सफाई करी सारी, उसके बाद लवली ने करी। मैं दोबारा सो गई। अब उठी हूँ मैं 2 बजे, अब 3 बजने वाले हैं। उठते ही सबसे पहले मैंने कोलगेट करा, मुँह धोया, नहाई मैं अभी भी नहीं हूँ। तो अभी थोड़ी देर में सोच रही हूँ नहाऊंगी। मुँह से नहीं आ रहा, एक नंबर धूप में है बिल्कुल भी। मम्मा पापा ऊपर ही बैठे थे धूप में, मैं बैठ गई नीचे क्योंकि मेरे से ना ऊपर ज़्यादा देर बैठा नहीं गया इस वजह से। और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। रात को क्या हुआ था, वापसी को मैं कोर्ट से है ना पापा जी के साथ आई थी स्कूटी पे, और इतनी गंदी हवा लग रही, ठंड सर, कानों में दर्द हो गई इतनी तेज। तो फिर मैं जब से ऐसी पड़ी हुई बिस्तर में, मैंने सोचा था ना कुछ बढ़िया सा बना के खाऊंगी या लवली मुझे बना के खिलाएगी। भाई तो मेरे से पहले चिमटी सी हो गई। ने इतने गंदे सैंडविच बना के खिलाए मेरे को, प्याज और टमाटर के। कोल्ड कॉफी भी ऐसे बना नहीं पानी, और मैं इतनी अच्छी कोल्ड कॉफी बनाती हूँ। पानी थी वो? हाँ, इतनी बुरी, उसमें लग रहा है पता नहीं कितना पानी मिला दिया। सही कह रही हूँ। सही कह रही हूँ मैं, गलत के कह रही हूँ? देखिए ये भी तेरी तरह ही निकला लवली, खोगला। जब भाई की शादी हो रही है उठ के डांस तो तुझे भी करो। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:11। डमरू बस करे, कितना परेशान करता है, भौंकता ही रहता है। इसे हाथ फेर दिया ऐसे करके। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7:15, और मैं अब जाके उठी हूँ क्योंकि मैं सुबह से रेस्ट पर थी। और मैं आपको है ना एक चीज शेयर करना चाहती थी। वो साइड भी डाल दियो जरा। हाँ, ये पापा जी यहाँ के रख रखे लो। तो गाइज ये देखो, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। लव खोलियो। लव ने ना एक पार्सल बुक करा था अपने लिए। मैं 1 मिनट इसका लोगो भी दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले इसमें लोगो होगा ना, हाँ मैं आपको एक बार ही लोगो दिखा देती हूँ। मैं स्टोरी बता देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, लव ने ना एक ऑर्डर करा था अपना ट्राउज़र का, और 2 पैंट करी थी उसने कार्गो की, कॉम्बो था, और फोटोज भी थी उसके अंदर। तो उसने वही देख के उसको बुक करा था। तो वो पार्सल हमारा आया। ये देख, इस पे अमेजोन शिपिंग। तो ये अमेजोन से उसने ऑनलाइन बुक करा था, लेकिन अमेजोन ऐप से नहीं करा था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा उसका ये पार्सल आ गया, हमने रिसीव कर लिया। अब उस टाइम पे जब उसने ऑनलाइन बुक करा था तो उसमें रिटर्न का भी आ रहा था, एक्सचेंज का भी आ रहा था। हमने ये 900 रुपये का उसने ये पार्सल मंगाया, लेकिन जो उसने मंगाया ना वो तो आया नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया था। ये देखो, इतना गंदा सामान आया है, इतना गंदा, जैसे है ना यूज़ करा हुआ जो कपड़ा होता है ना पहनने के बाद, जो सेकेंड हैंड हम दे देते हैं बर्तन वालों को। दिखाती हूँ मैं एक बारी, रुको। ये देखो गाइस, ट्राउज़र की जगह एक तो गलत सामान, ऊपर से ये देखो ये सारा ये टूटा हुआ, और ये इतना गंदा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहन के यूज करके कुछ भी नहीं है। और टैग, ये देखो टैग, इतने बढ़िया टैग लगा के दी, ये भी टूटा हुआ। दूसरी पैंट दिखाती हूँ, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कबाड़े में से। उन पैंटों का टैग ना इसमें डाल के दे दिया है, और ये डिलीवरी वालों की गलती वो लग रहा है मुझे। अब भगवान जाने क्या करे। ये देखो, इसमें ये रिटर्न का भी नहीं आ रहा, और साइड भी मैं दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, साइड भी दिखा दे। ये है, ये देखो ये सारा फटा हुआ, इतना गंदा माल है। और लिखा हुआ क्या रहा है, ये देखो अमेजोन शिपिंग। और ये भी एक्शन नहीं ले रहे हैं इनके नाम पे, इतनी गंदी वेबसाइट चला रहे हैं। चलो मान लो ये सेकंड हैंड भी चला रहे हैं, तो मैं एक बारी वेबसाइट भी आपको दिखा देती हूँ। और इतना गंदा सामान, सच। वेबसाइट लव ने मेरे को भेजी है, मैं एक बारी वो भी दिखा देती हूँ आपको। और ना मैं इसका ना लिंक भी क्या कहते हैं जो है ना वेबसाइट का डाल दूंगी, ताकि किसी और के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना हो। सच में बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ये देखो, इसी में लगाना। ये वेबसाइट है, ये इसने लव ने भेजी है। 1 मिनट बैक कैमरे से दिखा, वेबसाइट है। अब मैं इसे ओपन करूंगी, अभी देखना क्या आएगा। ये देखो क्या लिखा आ रहा है इसमें, बड़ा कर देना। इसमें लिखा आ रहा है गाइस, ये वेबसाइट है, और इसको खोलते ही ये लिखा आ रहा है अब इसके अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये है ग्लैम ईरा शॉप कुछ करके नाम है, प्रोडक्ट मैन कैजुअल ऐसे करके। वेबसाइट भी नहीं चल रही, पैसे भी गए, और कोई रिस्पॉन्स। वापसी रिटर्न का हमने चेक भी करा था, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर, बिल्कुल ब्लैंक। जो हम कॉल कर रहे हैं डिलीवरी बॉय वगैरह को, वो भी जो कॉल है ना वो हम डायरेक्ट मिला ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कंपनी में जा रहे और कंपनी वाले भी नहीं उठा रहे।
तो इतना दिमाग खराब है, इतने पैसे गए और इतना कबाड़ा इन्होंने सामान दिया है ना, इतना कबाड़ा। और अमेजोन के नाम पे दे रहे हैं ये ऑनलाइन, बताओ। और रिटर्न नहीं, कुछ नहीं, इतने पैसे भी चले गए। मंगाया क्या, फोटो क्या डाल रखी है, भेज क्या रहे हैं, वेबसाइट अब चल नहीं रही, उसमें रिटर्न का भी उस टाइम पे दिखा रहे थे। लब से मैं एक बार फोटो मंगाऊंगी ना तो मैं इसमें बीच में डालूंगी कि उसने क्या क्या कहते हैं ऑनलाइन वो करा था, बुक करा था, और आया इतना कबाड़ा सामान है, इतना दिमाग, सच में बहुत बुरा सामान है। इसमें ऐसे खोलते ही तो पता चल रहा था कि किसी ने ना पहन के यूज करके उसके बाद जो हम नहीं देते थे बर्तन वालों को कि चलो ठीक है तुम ले जाओ, वो वाला सामान भेज रखा है। इतना बुरा, वो तो पहन भी नहीं रहा, वो सोच रहे कि इसका करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ना तो हम पहनने लायक नहीं, ना हमारे टेस्ट की, कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार। मतलब 1000 रुपये हमारे कूड़े में चले गए, सच में इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। और मैंने उसको पूछा भी सब चीज़, वो कह रहा है कि दीदी मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि शायद वेबसाइट चल जाए, खुल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा इसके ऊपर। और काम कर रही है ये अमेजोन शिपिंग के नाम से। तो गाइस अभी लव्वी की डिमांड थी कि है ना दीदी एक बार वो बना के खिलाइयो, क्या कहते हैं, सुबह क्या बनाया था मैंने, कटलेट बना के खिलाने के लिए। कौन सी कोल्ड ड्रिंक? मेरे को तो पिलाई नहीं तुमने। तुम्हारे लिए दोनों ही है, पिलाइयो है तो नहीं है जल्दी। देखिए तो ये अपने लिए सारा सामान लेके 12/3/2024 यहाँ पे डेट आ रही है 3/12। पता है क्या हो सकता है, डिलीवरी वाले के पास पार्सल रह गया हो पर यार इसमें डेट पता नहीं, इसमें एड्रेस भी गलत डाल रखा है और फिर भी वो सही जगह दे गया, समझ नहीं आ रहा हमारे को तो क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है। अश्मित कश्यप का मतलब है कि इन्होंने आईडी से निकाला है एड्रेस निकाला है हाँ, ये इनने अपनी आईडी से बुक करी है ना। वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने आईडी से निकाला है एड्रेस। क्या पता क्या ड्रामा करें। इसके फोन नंबर से निकाला है इन्होंने। हाँ हाँ, इसके इंस्टाग्राम आईडी से या तो कहीं से लिंक करके इन्होंने भेजा है कुछ ये गलत सामान, क्योंकि कश्यप लगाता ही नहीं। बहुत फ्रॉड चल रहा है, साइबर क्राइम इस टाइम पे सच में भरा पड़ा है थाना, बहुत ज्यादा। तो बाबूजी ने मेरे लब्बी के लिए मैं सुबह बनाऊंगी वो कटलेट, शोरमा कह रही हूँ, कटलेट बना के दूंगी मैं इसे सुबह सुबह। जाने का एजेंडा है नहीं, रात को ये ना मैं सारा सामान इसका तैयार करके रख दूंगी। पनीर लिया है ना, देखिए कितना प्यारा बाबू है, घूम कर आया ये है ना, घूम के आना लब्बी। लब्बी कह रहा मेरे ना पैरों में दर्द हो रही है, मम्मा कह रहे बहुत उछल कूद करी होगी कल जब भी पैर में दर्द हो रही है। लब्बी दिखाइए इसकी फोटो दिखाती हुआ, इसे इतनी प्यारी जगह घूमने गया था, इसको बैच भी मिला है, हमारे को तो कहीं ना लेके जाते थे, बैच नहीं है, मैं तो इतना दिमाग खराब, पता कहाँ लेके जाते थे, इंडिया गेट तो तुम्हारे को बहुत अच्छी जगह है, हमारे को तो पार्क लेके चले जाते थे, और पार्क में घुमा के उसके बाद कहते थे यहीं पे खाना खा लो, यहीं पे खाना खा लो और यहीं पे सब कुछ कर लो, यहीं बैठ के अपना खाना भी हम अपने घर से लेके जाते थे, वहाँ पे भी खरीदने नहीं देते थे हमारे को। देखो ये लब्बी तो बाल भवन लेके गए थे, बोल तो रही हूँ बहुत अच्छी जगह लेगा तुम्हें तो, बाल भवन इंडिया ये देखो लब्बी की फोटो फुल स्टाइल में। लब्बी की आईडी में डालूंगी, लब्बी मेरे को भेज दे, सेंड कर दे, वीडियो भी होगी ना तेरी वो भी सेंड कर दूँ मैं तेरे उस पर डाल दूंगी आईडी वगैरह पे। तो गाइस अभी फिलहाल मेरा मन नहीं कर रहा बिस्तर में से निकलने का, बहुत ठंड लग रही है, सुबह से मैंने कॉफी धड़ाधड़ पी ली इतनी सारी, बहुत बेकार कर दिया, हमारे टाइम पे तो बहुत अच्छा था। अब तो बाल भवन में जाने भी नहीं दे रहे हमारे को, तो कह रहे कि अंडर एज वाले बच्चे जाएंगे बस। उस टाइम में बच्ची थी जब गई थी, ये तो बच्चे थे, अब तो मेरे को नहीं जाने दे रहे, बचपन में दिखाया नहीं और अब जाने नहीं दे रहे। ट्रेन में बैठने देते, इतना दिमाग खराब हो रहा है, ट्रेन की टिकट भी नहीं देते, कहते तुम्हारे मतलब की नहीं है, तो छोटे बच्चे बैठ सकते हैं इसमें। तो अब लव्वी की है ना क्लासेस स्टार्ट होंगी गाइस, लव्वी की बाल भवन की है ना लव्वी, लव्वी फिर से जाएगा बाल भवन में, विंटर वेकेशन में जाएगा अब इसके फिर से। अच्छा तू फोटो भेज रहा है, मैं कह रही पता नहीं किसके मैसेज आ रहे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मैं रात को इसका सारा सामान तैयार करके रख दूंगी, बैटर वगैरह जितना भी है, फिर सुबह सुबह इसको बना के इसको स्कूल के लिए दूंगी। तो गाइस जहाँ पे गया था ना यहाँ से इसको ये बैच मिला है, ये पीछे मैग्नेट है, कहीं भी लोहे पे भी चिपका लो ये ऐसे चिपक जाएगी। अच्छा मेरे फ़ोन में नहीं चिपके, मेरा फ़ोन तो लोहे का थोड़ी है। आई लव फन फूड वाटर पार्क, यहाँ गए थे तो इन्हें बैच मिला था, बहुत सारे बच्चे गए थे, ये कम से कम 4-5 वो गई थी बस। और हाँ पैसे भी बहुत लेते हैं, हमारे से तो पैसे भी नहीं लेके लेते थे, हम तो पैसे भी देने को तैयार थे जब भी नहीं देते थे हमारे से। तो इन्हें तो बहुत अच्छी जगह घुमा के लेके आ रहे हैं, बहुत मतलब इतने सारे बच्चे भी गए और इतनी बढ़िया जगह, कम से कम खाने की 100 वेराइटी। एक मिनट तो मेरे लिए बैच लिया था, मैं लगा के जाती हूँ। तुम मेंटल हो क्या, वो फ्रिज मैग्नेट है, यही होता है गवारों वाले स्कूल में पढ़ने का चीज। नहीं गाइस उसी स्कूल में मैं भी पढ़ी हूँ।
जब तुझे पता था कि गवार का स्कूल है तो क्यों पढ़ी तू उसमें? अच्छे स्कूल में चली जाती, मेरे पीछे पीछे और आ गई। मतलब तू मुझसे ज्यादा बड़ा बुद्धि है। अच्छा ये है क्या? ये ऐसे भी लग है भाई, मैं सोची थी 2 मैग्नेट से इसको चिपकाने के लिए। मेरे को भी अभी यही लगा। और ये फ्रिज मैग्नेट है, कान पे लगी हो। ओहो अच्छा, नया एक्सपेरिमेंट। अबे ऐसे चिपकती है ये। एक इस पे चिपका पहले, एक ये तो मुझसे ज्यादा बॉडम निकला। अब इस पे चिपका, चिपक गई। ओए क्या बात है? कितनी गंदी लग रही हो। वही लग रही हो तुम, बाकी क्रियो। अब बोल एरी बैन, अब बोल एरी बैन क्या कर रही है? अरे बहन क्या कर रही है? बहुत गंदा मौसम हो गया, ठंड बारिश हो रही है। कह रहे बारिश हो रही है। हाँ अबे हटो हटो। अरे लग गई, अरे लग गई। लेके जाना है इसको बहन के पकौड़े को। बूंदाबांदी शुरू हो गई, कपड़े उठा लूंगा। है बेटे, मौसम देखना है ऊपर, बूंदा बंद हो रही है। कपड़े तो उठाते हैं। उली मम्मी सच में हो रही है बूंदा बंद। नीचे जा रही हूँ मैं तो वैसे तबीयत ठीक हो रही है, ठंड बढ़ जाएगी। दोनों मजे लेना है ऊपर ठंड के। हम बिस्तर में मैं तो सो गई थी, बहुत तेज की नींद आती मेरे को तो। मैं तो बिल्कुल चुपचाप होकर सो गई थी। अब मम्मा ने एकदम आवाज दी, कह रहे ठंड कह रही हूँ बारिश हो रही है ऊपर। तो बारिश देखना ही थी मैं, सच में बूंदाबांदी बढ़ रही है। दिखाऊँ एक बारी, ऐसे पता नहीं चल रहा है। देखो ये देखो, लवी शकल दिखा। लवी तो गीला होने को देख, बूंदाबांदी ठंड लग रही है बहुत तेज की। मम्मा उतार रहे अब कपड़े इसी चक्कर में। जूते अंदर रख ले, सारे गीले हो जाएंगे। मम्मा ने सुबह कपड़े धोए थे इतने सारे, और अब बारिश हो गई भाई। मम्मा कह रहे थे कि बारिश जब भी बढ़ेगी, जब क्या कहते हैं बारिश वो ठंड जब बढ़ेगी बारिश होएगी। और सच में बारिश हो रही है भैया, जो ठंड हो रही है। शूज भी उठा ले, शूज रह गए। दिखाओ ना उधर। अरे ले मेरी लल्लो ले, मैं बेटी ले जल्दी ले। बहन के पकौड़े जल्दी ले ले, ठंड लग रही है। नीचे जाऊंगी। अच्छा तेरे शूज हैं जब भाग रहा तो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी काम कर लो। मैं भी आ रही हूँ। मोहल्ले में शोर मच गया, बारिश आ रही है। जल्दी सारे शूज वगैरह मम्मा ने आज इतनी ठंड में धोए थे सुबह सुबह ही। और ये देखो सूखा ही नहीं, सूखे अभी नहीं सूखे होंगे तो गीले। सारे काम फेंक दिया, देख ले। ये बदतमीज है ना, क्योंकि धुले धुलाए कपड़े सीढ़ियों में फेंक दिए सारे। उधर से जला ना है तो लाइट। बहन के पकोड़े हैं ना, ये सारे कपड़े फेंक के चलेगा मम्मा के पास ही। ये तो सारे कपड़े मम्मा ने धोए थे। मेहनत करनी पड़े तो पता चले ना। कर तो रहे हो आप हमारी जगह पे। धो धो के पहना रही हो ना, इसलिए ज्यादा ड्रामे करते हैं। ओके तो गाइस मम्मा ने सुबह ही धोए थे शूज, सारे धुले रखे हैं। देखो मैं कहती हूँ मैं इसलिए अपने कपड़े ज्यादा गंदे नहीं करती। थोड़ी बदलती है। मैं नहीं बदल, मैं एक ही जोड़ी बदलती। मैंने आज मैं नहाई भी नहीं तो कपड़े नहीं बदले। मैं कपड़े तो जब बदलूंगी। कपड़े तो 50 बदल लेती है, नहाने कोई कष्ट नहीं देती बस। ठंड लग रही है बहुत तेज की सच में। अब ठंड बढ़ेगी, अब पता चलेगा कि ठंड क्या होता है। भाई वो अंदर कर ले बाकी चीजें। क्या है और तो कुछ है नहीं। डमरू का ना, डमरू के लिए लो मैं तो हटी भी मम्मा। ये उठा। अच्छा आप तो सॉक्स पहन के घूम रहे हो, गीली हो गई मेरी सॉक्स। तो क्या हो गया, नहीं पहन लेना। ये कुछ है तो नहीं। मम्मा ये तो बहुत ही भारी है। छिपकली इसके पीछे, उसके पीछे इतनी मोटी छिपकली थी, मैं तो भाग गई। मैंने उठा रही भैया कपड़े उपड़े। कानों में ठंड ज़्यादा लग रही है। मैं तो इतनी तेज वैसे नहीं लगती ठंड, कानों में लगता है। मेरा ठंड कल भी पता क्या हुआ था। मेंटल है क्या? क्या है छिपकली इसके भी छिपकली दिखती मोटी, पता है, फिर भी मैंने हाथ दे दिया। अब घबराहट हो रही है मेरे को। देख ले इसके अंदर ना। हटना परे को। कल क्या हुआ, मैं पापा जी के साथ आई थी कोर्ट से। स्कूल से कान में दर्द हो रहा है मेरी इतनी तेज की। अब मैं जा रही हूँ नीचे, कुर्सी भी होली गीले। अब तो बैठने का भी सिस्टम खत्म है यहाँ पर सारा। तो छत नीचे खड़ी इसलिए नहीं कोई गीले हो पा रही मैं। अब जा रही हूँ नीचे। अब दोबारा से बिस्तर में जाकर लेट जाऊँगी। बिस्तर में से लेटूँगी, काम करेंगे फिर ये, इसलिए जाकर ना अब सोऊंगी 1 आध घंटे। फिर उसके बाद उठूँगी थोड़ी देर बाद, जब खाना बन जाएगा ना तब उठूँगी। बिजली कड़क रही है इतनी तेज की। मैं इसीलिए सो गई थी। मैंने कि ये काम कराते हैं मेरे से बहुत ज़्यादा। मेरा आज मन नहीं था काम करने का, संडे है। मैं सोची थोड़ी देर बाद उठूँगी, पर ये क्या हुआ,
जैसी मतलब बारिश आ रही हुई ना, मम्मा ने आवाज़ दी, मैं मौसम देखने आ गई। अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है तो मैं चुपचाप जाऊँगी, फिर से सो जाऊँगी, फिर 1 घंटे बाद उठूँगी। जब खाना वाना सारा बन जाएगा ना उसके बाद उठूँगी। अभी तो ये लगे पड़े अपना अपना काम में, मैं इन्हीं को लगा रखा काम में इसी चक्कर में, क्योंकि मेरे को ना ठंड चढ़ रही है आज बहुत ज़्यादा, मतलब मन नहीं कर रहा मेरा काम करने का। पूरे साल काम करती हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है। पूरे सुबह से लगी हुई थी वैसे तो मैं काम में, थोड़ा बहुत कर रही थी, तबीयत खराब के चक्कर में अब मन नहीं कर रहा लेकिन काम करने का। अब सोच रही हूँ दोबारा से सो जाऊँ, रोटी बनानी पड़ जाएगी, जगी रही तो जा रही हूँ सोने। फिर उठूँगी 1 आध घंटे बाद, फिर लव्वी के लिए काम करूँगी, लव्वी के लिए, क्योंकि सुबह ना मेरे को कटलेट बनाने हैं, उसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि उसको बहुत पसंद आए थे, मैंने बनाए थे ना बीच में कटलेट, इस चक्कर में उसके लिए कटलेट बनाऊँगी। उसके बाद फिर सो जाऊँगी टाइम से। लव आज लेट आएगा तो लव्वी का काम करके रख दूँगी, सुबह फटाफट से सिर्फ क्या रह जाएगा, फ्राई करने रह जाएंगे उसके लिए कटलेट। अभी तो जा रही हूँ मैं सोने, दोबारा से 1 घंटे बाद उठूँगी जब खाने से। कान में दर्द हो रहा है मेरे इतनी तेज की। अब मैं जा रही हूँ नीचे, कुर्सी भी होली के लिए, अब तो बैठने का भी सिस्टम खत्म है यहाँ पर सारा, तो छत नीचे खड़ी इसलिए नहीं कोई गीले हो पा रही मैं। अब जा रही हूँ नीचे, अब दोबारा से बिस्तर में जाकर लेट जाऊँगी, बिस्तर में से लेटूँगी, काम करेंगे फिर ये, इसलिए जाकर ना अब सोऊंगी 1 आध घंटे, फिर उसके बाद उठूँगी। थोड़ी देर बाद जब खाना बन जाएगा ना तब उठूँगी। बिजली कड़क रही है इतनी तेज की, मैं इसीलिए सो गई थी। मैंने कि ये काम कराते हैं मेरे से बहुत ज़्यादा, मेरा आज मन नहीं था काम करने का, संडे है। मैं सोची थोड़ी देर बाद उठूँगी, पर ये क्या हुआ, जैसी मतलब बारिश आ रही हुई ना, मम्मा ने आवाज़ दी, मैं मौसम देखने आ गई। अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है तो मैं चुपचाप जाऊँगी, फिर से सो जाऊँगी, फिर 1 घंटे बाद उठूँगी। जब खाना वाना सारा बन जाएगा ना उसके बाद उठूँगी। अभी तो ये लगे पड़े अपना अपना काम में, मैं इन्हीं को लगा रखा काम में इसी चक्कर में, क्योंकि मेरे को ना ठंड चढ़ रही है आज बहुत ज़्यादा, मतलब मन नहीं कर रहा मेरा काम करने का। पूरे साल काम करती हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है। पूरे सुबह से लगी हुई थी वैसे तो मैं काम में, थोड़ा बहुत कर रही थी, तबीयत खराब के चक्कर में अब मन नहीं कर रहा लेकिन काम करने का। अब सोच रही हूँ दोबारा से सो जाऊँ, रोटी बनानी पड़ जाएगी, जगी रही तो जा रही हूँ सोने। फिर उठूँगी 1 आध घंटे बाद, फिर लव्वी के लिए काम करूँगी, लव्वी के लिए, क्योंकि सुबह ना मेरे को कटलेट बनाने हैं, उसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि उसको बहुत पसंद आए थे, मैंने बनाए थे ना बीच में कटलेट, इस चक्कर में उसके लिए कटलेट बनाऊँगी। उसके बाद फिर सो जाऊँगी टाइम से। लव आज लेट आएगा तो लव्वी का काम करके रख दूँगी, सुबह फटाफट से सिर्फ क्या रह जाएगा, फ्राई करने रह जाएंगे उसके लिए कटलेट। अभी तो जा रही हूँ मैं सोने, दोबारा से 1 घंटे बाद उठूँगी जब खाने। तो गाइस ठंड बढ़ गई, आपको पता है मैंने आज ही फटाफट से ना अभी आलू उबाल के रख दिए थे जल्दी, और सारा ना बैटर तैयार कर दिया कि सुबह उठूँगी फटाफट से और लव्वी को ना बना के दे दूँगी। हाँ क्या बोलता हूँ उसे, फीलिंग इसकी भाषा में बोलेंगे, मैं तो वही बोलूँगी। अरे मैंने सारे आलू मैश करके रख दिए उसके बाद मैंने सारा सामान ऐसे करके रख, ले गई क्या, ये देखो मैंने इसी में चॉप्ड वाले में ही रख दिए ये ला। अब मैं सारा इसका ऐसे करके, ये देखो सारे चॉप कर दिया मैंने, सारा एक साथ करके रख दिया। अब सुबह फटाफट से इसको फ्राई व्राई करके दे दूँगी सुबह उठते ही। उसके बाद इतना सही काम रह जाएगा मेरा देने का। ए रखियो चिमकांडी, जब तो काम कर ही रही हूँ, सुबह से ही कर रही हूँ, जबकि तबीयत खराब है फिर भी कर रही हूँ। तुम तो फिर भी ये नहीं कि चल तरस खा लो थोड़ा सा, तरस खा लो थोड़ा सा। ये तो काम वाली तौलिया ले, तो काम वाली मैं बनी भी काम अभी कर रही है। चलो सारे बर्तन झूठ बोल रही है, वीडियो में झूठ बोल रही है। मैं सारे बर्तन सब धो सफाई करी सारी, किरस्ती है बस, बताओ नहीं भाई काम करती हूँ मैं, झूठ है, सारे क्रेडिट खुद ले जाती है। छुट्टी एक दिन पता क्या हुआ, पूरे दिन घूमने चली गई, जब नहीं बताएगी पूरे दिन घूमने गई थी और सारा काम मैंने करा था और शाम को आई थी। तो घूमना नहीं कहते, हाँ फिर क्या कहते हैं, आउटडोर स्टडी कहते हैं। अब मैं वो कह रही हूँ जो वो पार्क वार्क कौन से वो गई थी। तो गाइस अभी फिलहाल मैं बैठ गई हूँ दूसरे कमरे में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह का काम सारा फिनिश कर लूँ, उसके बाद ही क्या कहते हैं मेरे को कोई काम ना बचे फटाफट से भागने का। तो कल है लोक अदालत, तो बस उसी का काम थोड़ा सा डायरी में सोच रही हूँ नोट वगैरह कर लूँ सारा, और नोट करने के बाद फिर निकलूँ अपना सीधा काम पे। कोर्ट क्योंकि कोर्ट पहुँचने के बाद है ना फिर टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का, कुछ भी नोट करने का। एक माइंड में रहता है कि हाँ भाई हमने इस दिन ये काम करा था, तो मेरी आदत है शुरू से कोई भी काम मतलब कोर्ट का हो चाहे मतलब कैसा हो, जो मुझे रिमाइंड में रहे मेरे काम से रिलेटेड, तो मैं सब डायरी में लिखती हूँ। तो इसी वजह से मैं आज भी लिख रही हूँ इसी चक्कर में कि है ना मतलब कोई किसी का मिस ना हो जाए। अरे यार मेरे पेन में क्या हो गया, नया पेन खोला, देखने में इंक निकल रही है इसमें। तो सभी का क्या कहते हैं, अब इसमें नोट डाउन कर रही हूँ मैं। हाँ भाई से अरे वो कहाँ है, क्या
चार्जर इसका चार्जर अंदर है, सारे चार्जर। दरवाजा बंद कर दे। देखो लवी चॉकलेट ले उस टाइम पे तो कब किया लोग 14 की। हाँ गलत। तो सारे गाड़ी वाड़ी के नंबर सब मैं इसी में उतार रही हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि मेरे को है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है जो एंड टाइम पे नहीं मिल पाती। कहाँ से ढूंढूं।